सभी साथियों को राम राम नमस्कार। स्वागत है आपका इन्फो लक्ष्य पर। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया मस्त ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी एसएससीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे, फिजिकल की तैयारी में। और सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तक शायद 15 तारीख को आई थी और आज 18 तारीख हो चुकी है। तो 2 से 3 दिन हो चुके हैं आंसर किए हुए और सभी ने चेक कर ली होगी। और सभी ने अपना डाटा रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी, रैंक IQ इधर उधर डाल के देख लिया होगा सभी ने। और सभी को यही उत्सुकता है कि भाई मेरी स्टेट की, मेरी कैटेगरी कट ऑफ कितने जाने वाली है। सभी के मन में यही डाउट बना हुआ है और ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगी, हम किस बेसिस पर तैयारी करें और फिजिकल कब से होंगे, क्या हमारी कट ऑफ है, कौन सी हार्डेस्ट शिफ्ट है। आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको। सिर्फ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम अपने डाटा के आधार पर। डाटा क्या है, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो है साइट है, वो है रैंक मित्रा। और उस पर लगभग 3 लाख प्लस बंदों ने अभी तक डाटा सबमिट कर दिया है और वो डाटा लगभग आपके सामने पहुंच चुका होगा। अगर किसी भाई के सामने अभी तक भी नहीं पहुंचा है तो मेरा व्हाट्सअप चैनल दे रखा है चैनल की बायो में, उससे लिंक से ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, वहाँ पे जाके देख लेना कि 3 लाख बंदों ने डाटा सबमिट किया है और कितने से ऊपर कितने बंदे हैं। तो एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको अगर बताऊं, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कितने नंबर से ऊपर और कितने बंदे हैं, तो एक मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया लगाऊं तो मैं देखो, जो 130 प्लस बंदे हैं वो हैं लगभग 5000 से ज़्यादा बंदे। 130 प्लस 5000 से ज़्यादा बंदे हैं। वहीं मैं 120 प्लस की बात करूं तो 33,000 बंदे हैं जिनके 120 प्लस नंबर बने हुए हैं। हालांकि देखो, जैसा धांधली में स्टार्टिंग में सुनने आ रहा था कि बहुत ज़्यादा लेवल पे धांधली हुई है, तो शायद पिछली बार जो दिल्ली पुलिस में हुआ था कि जो जिन्होंने पेपर लीक करवाया था वो डाटा सबमिट कर दिया था। और अब की बार ये डर है कहीं ना कहीं बच्चों में कि भाई जिसने पेपर लीक करवाया है वो अब की बार नहीं डालेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी खामियां जो हुई थी वो रैंक मित्रा या फिर इन साइट के मध्य से होके बाहर आई थी। तो ये भी लग रहा है अंदर से कि भाई बहुत सारे बंदों ने जिन्होंने पेपर लीक करवाया उन्होंने तो डाटा सबमिट किया ही नहीं। यहाँ तक कि 20,000 जो 120 प्लस है, 33,000 बंदे ये जेन्युइन लग रहे हैं। लेकिन जो धांधली किए हुए हैं वो अभी भी बाहर हैं, इस आंकड़े से बाहर है कहीं ना कहीं। तो अब देखना होगा कि कितना किस लेवल पे धांधली हुई थी या फिर हुई नहीं थी, जिनको पकड़ लिया गया था इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। कैसे अंदाजा लगा, कैसे किसी को कुछ नहीं पता है। तो देख लिया आपने 120 प्लस 33,000 है। वहीं पे मैं आगे बात करूं। अब आपने डाटा देख लिया है, सभी को ये है कि फिजिकल कब से होंगी, क्योंकि पहले हम अब नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन फिजिकल के लिए तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 3 महीने लगने वाले हैं। 3 महीने से पहले आपका फिजिकल नहीं होगा। बस आशा है कि 3 महीने से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी एसएससी को देखते हुए, जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली पुलिस के रिजल्ट को रोक के रखा है। वहीं एसएससी जीडी में ना कर दें, मे भी 3 महीने में रिजल्ट दे देंगे, ये आशा है। उससे पहले तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, जिस हिसाब से एसएससी और एडीक्यूटी के कारनामे हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ। फिजिकल का मैंने बता दिया। अगला हमारा बिंदु है, देखो नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा, किस शिफ्ट को कम मिलेगा। तो मैं मेरे आंकड़ों के आधार पर और जो रैंक मित्रा से मैंने डाटा जुटाए हैं और मैंने खुद भी एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं मेरे खुद के आंकड़ों के हिसाब से बताऊं आपको। तो देखो, अगर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूं मैं, ये जो मेरे पास डाटा है, ये डाटा मैं आपको भी भेज दूंगा। आप मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर जाके उसको ज्वाइन कर लेना, जुड़ जाना। मैं मेरे पास जो डाटा है सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट, सबसे ईजी शिफ्ट के, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक बायो में दे रखी है। तो मैं अगर सबसे हार्डेस्ट की बात करूँ, सबसे हार्डेस्ट भाई देखो 25 मई की और फर्स्ट शिफ्ट है, वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रही है। उसके वो सबसे कठिन है और उसका नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। अच्छा खासा मतलब कम से कम अगर नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव हो सकता है, ये भी कारण है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस AWTPO का आया है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ड्राइवर का आया है, उसकी एग्जाम में एडीक्यूटी ने करवाई थी और एसएससी था उसमें। तो सेम इधर है, एडीक्यूटी है और एसएससी है। तो AWTPO और ड्राइवर की भर्ती में भी नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो मैं भी पूरे चांसेज है कि वो एसएससी जीडी में भी इसकी कट ऑफ को कम करने के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग करेंगे। तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, जैसे 15 नंबर मिलते थे तो नेगेटिव करने के बाद इसको 10 नंबर मिल जाएंगे, और सबसे ईजी है उसको 5 नंबर माइनस में मिल जाएंगे, 8 नंबर माइनस में मिल जाएंगे। तो भाई ये बड़े दुख की बात होगी कि नंबर घट भी सकते हैं, क्योंकि पिछली कुछ भर्ती के आधार पर जो ड्राइवर और AWTPO है उसके अकॉर्डिंग तो घटने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
जो मैंने डाटा एनालिसिस किया उसके हिसाब से। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो उस हिसाब से मैं बताऊं आपको कि 25 मई की जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है उसको 10 से 12 नंबर और 15 नंबर तक मिलने के पूरे चांसेज है। 12 प्लस ही मान के चलो आप 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। वही मैं दूसरी की बात करूँ 18 मई की शिफ्ट सेकेंड, उसकी मैं बात करूँ तो भाई आपको आपकी शिफ्ट है 2 नंबर पर सबसे हार्ड, आपको भी 11 से 12 नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है। और इसी क्रम में देखो तीसरे नंबर पर है 7 मई की थर्ड शिफ्ट, 6 मई की सेकंड शिफ्ट, 20 मई की थर्ड शिफ्ट, 25 मई की सेकंड शिफ्ट, 8 मई की सेकंड शिफ्ट, 20 मई की फर्स्ट शिफ्ट, 25 मई की थर्ड शिफ्ट। भाई 25 मई की तो तीनों ही शिफ्टें आ गई टॉप 10 में। वही मैं आप बात करूँ 6 मई शिफ्ट थर्ड, ये है हार्डेस्ट में आ रही है, टॉप 10 हार्डेस्ट में। जो 60 शिफ्टें हैं उसमें से टॉप जो 10 है वो मैंने आपको बता दी। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको भेज दूँगा। आगे मैं बात करूँ जो 28 अप्रैल शिफ्ट सेकंड, ये 11 नंबर पर है। 29 मई शिफ्ट फर्स्ट, ये भी हार्डेस्ट में है, 12 नंबर पर है। ये मैंने सबसे हार्डेस्ट बता दिया आपको, टॉप 10 टॉप 12 है। अब आगे मैं बात करूँ जो सबसे ईजीएस्ट है, जिनको भाई नुकसान होने वाला है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ आपके लिए तो भाई जो सबसे इजी शिफ्ट है वो है 31 मई की शिफ्ट थर्ड। बहुत आसान 7 से 8 नंबर, यहाँ तक कि 10 नंबर भी आपको नेगेटिव हो सकते हैं अगर उन्होंने नेगेटिव की प्रणाली अपनाई। अगर नेगेटिव की नहीं अपनाई तो हो सकता है कि आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएं, और जो सबसे हार्डेस्ट है 25 मई की शिफ्ट है फर्स्ट, उसको 20 नंबर मिल जाएं। वही बात है, आपके 10 घटेंगे तो उनके 10 घट जाएंगे आगे से, लेकिन आपके नेगेटिव नहीं होंगे तो उनके पॉजिटिव में वैसे चले जाएंगे। अगर पहले उनको 10 मिलते थे तो अब उनको 22 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। ये है सबसे ईजीएस्ट। उसके बाद सेकंड लास्ट ईजीएस्ट है वो है 4 मई की जो शिफ्ट थर्ड है, वो सबसे इजी बताई जा रही है सेकंड नंबर पे। फिर है 30 मई की शिफ्ट सेकंड, वो भी सबसे इजी में आ रही है भाई। ये नीचे से टॉप 3 इजी हैं। 31 मई की फर्स्ट, 4 मई की शिफ्ट थर्ड और 30 मई की सेकंड शिफ्ट। फिर नीचे से 4 नंबर पर भाई 30 मई की शिफ्ट थर्ड, ये भी सबसे ईजी में आ रखी है। और मेरी भी वही थी भाई, नीचे से 4 नंबर पर आ रखी है मेरी शिफ्ट, तो मेरे को भी नुकसान होने वाला है 5 से 6 नंबर का। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, अगर पॉजिटिव हुई तो मेरे को 1 से 2 नंबर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलने की मेरे को तो उम्मीद है नहीं। और मैंने डाटा बता दिया, मैं खुद सबसे ईजीएस्ट में आ रहा हूँ नीचे से 4 नंबर पर, और जो सबसे हार्डेस्ट है उनको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो अपने फिजिकली की तैयारी में लग जाओ। अब मैं करता हूँ बात कट ऑफ की, किन किन भाइयों को और तैयारी करनी चाहिए। देखो मेनली मुद्दे की बात तो ये है कि जैसे 28 स्टेट है तो सबकी अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। जो साउथ स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट है, उनकी कट ऑफ कम जाने वाली है। जो हमारा नॉर्थ का है, नॉर्थ रीजन, उसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। नॉर्थ रीजन की बात करूँ तो इसको पंजाब को ऐड नहीं करेंगे हम, मेनली राजस्थान, यूपी, हरियाणा, MP, बिहार की भी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन मेनली इन 4 को जोड़ लेते हैं तो भाई बहुत अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली है। अगर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया बता दिया, हार्डेस्ट में आ रहे हो, अगर देखो जो भाई टॉप 20 हार्डेस्ट में आ रहा है उसको तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई आप अगर फिलहाल टॉप 20 हार्डेस्ट में हो तो 110 प्लस हो, हिंदी भाषी क्षेत्र में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, MP, बिहार, इनमें हो। अगर 110 प्लस जा रहे हो तो फिर आप फिजिकली तैयारी में लग जाओ। अगर आपकी ईजी शिफ्ट में आ रही है तो भाई आपको कम से कम 120 125 के बीच में रहना पड़ेगा। यही असलियत है, यही सच्चाई है। कोई भी यूट्यूबर आपको ये बताता होगा कि भाई 100 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 105 पे हो जाएगा, नहीं होने वाला। भी रियलिटी तो यही है। जिस हिसाब से 3 लाख प्लस डाटा आपके सामने सबमिट हो चुका है, उसके आधार पर आप भी इतना कॉमन सेंस लगा लेंगे कि भाई 100 अगर हार्डेस्ट में आ रहे हो तो 110 प्लस भी आप तैयारी करोगे। लेकिन आपके ईजीएस्ट शिफ्ट में आ रहे हैं, जैसे मेरा आ रहा है ईजीएस्ट में आ रहा है, तो भाई मेरा जो मेरे साथ के हैं, मेरी शिफ्ट की है, उसको 120 से 125 के प्लस में होना ही पड़ेगा। क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपके नंबर नेगेटिव में जाने वाले हैं। अगर पॉजिटिव भी है तो हमारे तो बढ़ने तो है नहीं, 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। तो भाई अब देख लो, सबसे ईजीएस्ट के लिए मैंने बता दिया 120 प्लस जाने हैं, और सबसे जो हार्डेस्ट है उनको 110 प्लस आपको रहना ही होगा, इससे नीचे बात नहीं बढ़ने वाली है। वही मैं बात करूँ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए अलग अलग कट ऑफ है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है उनमें। तो आप उसके लिए आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा कि आपकी कितने क्या कट ऑफ जा सकती है। और बाकी आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ये जो मेरे पास नॉर्मलाइजेशन की PDF है मैं वहाँ पर भेज दूँगा। अब बात करते हैं हम रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देखो भाई, हमारा में भी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं 2 महीने तो ले लेगा कम से कम।
और उसके 1-1.25 महीने बाद ही हमारा फिजिकल शुरू होगा, उससे पहले फिजिकल होने की कोई आस नहीं है। तो कम से कम 2 महीने मिनिमम मान के चलो, उससे पहले नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वही आपको मैंने बता दिया, आंसर की आपने देख ली होगी। नॉर्मलाइजेशन आप जिस हिसाब से मेरे पास पीडीएफ में मैंने बता दिया, हार्डेस्ट में आ रहे हो तो 110 प्लस वाले तैयारी में लग जाओ, और जो ईजीएस्ट में वो 120 प्लस हिंदी भाषी क्षेत्र में। बाकी अलग अलग स्टेट की मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं तभी वीडियो बनाऊँगा। अब मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।